सुगर्स आईटीसी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर लिए हैं। आई बिलीव कि अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट्स देख भी लिए होंगे। कुछ खास इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं क्या? क्या चीजें हैं और क्या कमियां कंपनी के आज के रिजल्ट में और उसका चार्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑलरेडी चार्ट्स आपको पता है पिछले 2.5 सवा 2 साल से गिरावट में ही है कंपनी। कोई मोमेंटम नहीं है। लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो कंपनी लगातार गिरती ही गई है यहाँ पर। तो देखते हैं आज कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिए और क्या ये मोमेंटम जो लगातार गिरावट का है ये बदलेगा। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स, फिर आएंगे इसके चार्ट पैटर्न पर। ठीक है, ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट और सभी नंबर्स करोड़ में है। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जून 2026 क्वार्टर वन में कंपनी का आया है 29,523 करोड़। पिछले साल यही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का था 23,129 करोड़ पे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। कितना? अराउंड 26-27% के आसपास कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, जो कि काफी बढ़िया है क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर्स और ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ कंपनी का जो है वो काफी वीक रहा था, पर इस बार कंपनी का ये ग्रोथ काफी बढ़िया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। और मार्च क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 23,821 करोड़ पे, यानी बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। क्वार्टर बेसिस पर 24% कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। अदर इनकम 655 करोड़, पिछले साल थी 682 और मार्च में 585 करोड़ की। सो टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है इसके बाद में 30,179 करोड़ और पिछले साल थी ये 23,811 करोड़ पे, मार्च में 24,406। तो अभी भी कंपनी का नंबर काफी अच्छा दिख रहा है। रिवेन्यू इनकम कंपनी की बहुत बढ़िया यहाँ पर बनी है। अब इसके पीछे रीजन भी तो हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी के रिवेन्यूज पर डिप आ रहा था, कंपनी के रिवेन्यूज काफी स्टेबल चल रहे थे, लेकिन सबसे मेजर कंसर्न कंपनी का आता है प्रॉफिट्स पर। अभी हम उस पॉइंट पर आएंगे, लेकिन पहले एक बार यहां पर देखो, ये आपको एक्साइज ड्यूटी नजर आ रहा है इधर। इस बार कंपनी के पे जो एक्साइज ड्यूटी लगी है वो 10,408 करोड़ की है। 10,408। पिछले साल ये सिर्फ 1,634 करोड़ पे थी। पिछले साल सिर्फ 1,634 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी थी। अब मार्च में 5,996। ऐसा क्या हो गया कि एक्साइज ड्यूटी इतनी ज्यादा 4, 5, 10 गुना एक्साइज ड्यूटी हो गई? इसके पीछे रीजन है गवर्नमेंट का डिसीजन। मैंने आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिन पहले गोदफ्रे फिलिप्स ये वाली कंपनी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ठीक है, आईटीसी और आपका जो ये कंपनी है गोदफ्रे फिलिप्स जिस प्रोडक्ट्स पर काम करती है, एक्साइज ड्यूटी वहां पर बढ़ा दी गई है। अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो भैया क्या बढ़ेगा? एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। इस वजह से पिछले साल एक्सपेंसेस बहुत कम थे, यानी कि एक्साइज ड्यूटी काफी कम थी, बट 1 फरवरी से रूल को लागू किया गया, नया एक्साइज ड्यूटी लाया गया, जिसकी वजह से मार्च में भी एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े और अभी जून क्वार्टर में भी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, आप नोट कर लोगे ये वाला पॉइंट। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है, जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, ये बहुत अनस्टेबल रहता है और जो भी कंपनी से ज्यादातर इफेक्ट होती है उनके नंबर्स बहुत ज्यादा, उनके मार्जिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं इस रीजन की वजह से। ऑलराइट, तो इसीलिए कंपनी का यहाँ पर आपको एक्साइज ड्यूटी काफी ज्यादा दिख रहा है। सब्सक्राइब कर दिया करो यार इस बात पर, अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज कर देना। टोटल खर्चे कंपनी के आए हैं 24,809 करोड़ इस बार। पिछले साल ये थे 16,752 करोड़ पे और मार्च में 17,348 करोड़ के कंपनी के खर्चे आए थे। तो अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। तो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, 5,454 करोड़ का इस बार जून में है। पिछले साल ये प्रॉफिट 7,128 करोड़ पर था, पिछले साल 7,128। तो एक्साइज ड्यूटी इतनी बड़ी कि डिफरेंस यहां पर काफी कम हुआ और कंपनी के मार्जिन गिर गए, कंपनी के ओपीएम भी गिर गए, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी यहां पर ड्रॉप कर जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। इनफैक्ट मार्च क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट काफी डिसेंट था 7,197 करोड़ पर। दैट मींस कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी मार्च में इतनी नहीं थी जितनी जून क्वार्टर में आ गई है। ठीक है, मार्च में अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास थी और अभी जून में 10,000। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही हम रिजल्ट को कैलकुलेट करें, पिछले साल तो इतनी एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, इस बार काफी ज्यादा हुई है। तो इस सब का इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट डंप कर चुके हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि सभी चीजें काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 4,508 करोड़ पे, जो कि पिछले साल 5,343 करोड़ पर था।
यानी कंपनी का प्रॉफिट डिप कर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कितना? 835 करोड़ के आसपास। 835 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट यहां पर गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्च में 5469 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट पर अच्छी खासी गिरावट है। 961 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट यहां पर ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी गिरा है। और कई जगह पर आपको यहां पर प्रॉफिट दिख रहा होगा 4394 करोड़ का, ये वाला, ठीक है। अगर हम इसको भी मान के चले तो भी कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। स्टिल कंपनी का जो प्रॉफिट है बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप कर गया है। ऑलराइट, तो ये थे आपके आईटीसी कंपनी के रिजल्ट। मार्जिन यहां पर गिरे हैं। और एक चीज और नोट करो कि एक्सपेक्टेशन जो थी यहां पर, यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस के जो एक्सपेक्टेशंस और नंबर्स आते हैं उसके भी नीचे कंपनी के नंबर, यानी कि ब्रेक नहीं कर पाई एक्सपेक्टेशन को इस बार कंपनी। अब आते हैं इसके चार्ट्स पे। 55.7 पर एमएफआई, 43.3 पर आपका आरएसआई है। ओके, ये है आपके आईटीसी कंपनी का चार्ट। 2024 सितंबर से लगातार इसमें गिरावट है। 2024 सितंबर में इसका प्राइस था लगभग 525 के आसपास का हाई था, और वहां से स्टॉक लगभग 281 के आसपास का लो लगा चुका है अभी तक, 270-80 के आसपास का। तो गिरावट कॉन्टिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई बड़े ब्रेकआउट इसने कैरी कर दिया, छोटा छोटा मोमेंटम जरूर बनाए, बट एक आधा दो सेशन या एक हफ्ते के अंदर अंदर, पर उसके बाद में हर बार आपको गिरावट ही देखने को मिली है। अभी रिसेंट चार्ट पर अगर आप आओगे, यहां पर भी छोटी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी। इसका इंपॉर्टेंट बेस लगभग 274 पे है। ये एक बहुत क्रूशियल बेस है, 274 पर क्रूशियल बेस है। और अभी आपका रिजेक्शन यहाँ पे बनता है लगभग 290 पे। 290 मिड रिजेक्शन है, और सबसे बड़ा रिजेक्शन आपका यहाँ पे बन रहा है लगभग 308 के आस 305 के आसपास, ठीक है। ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। ये तीन ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। पता है क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये रिकवरी अगर आपको दिखा भी रहा है ना, जैसे यहाँ पर देखो गिरा, फिर यहाँ छोटी सी रिकवरी, फिर पूरा ड्रॉप करता चला गया, फिर थोड़ा सा रिकवर किया, फिर थोड़ा सा रिकवर किया, फिर ड्रॉप किया, फिर रिकवर किया, फिर ड्रॉप कर गया, यहां पर भी रिकवर किया, फिर ड्रॉप कर गया, यहां रिकवर किया कर रहा है, फिर से ड्रॉप कर रहा है। तो मतलब ये है कि हर बार एक नया रिजेक्शन, यानी कि लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहा है हर बार। तो ये चीज नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आप यहां पर ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो ना कुछ आईटीसी कंपनी में, तो आपको 305 को ही क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस किए बिना कोई लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी यहां पर नजर अभी भी नहीं आ रही है। ऑलराइट, सो ये था रिजल्ट आईटीसी कंपनी का। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।